अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ बकरी फार्मिंग में फ़ायदा नहीं नुकसान भी साथ में है। अगर आप ये सोचकर बकरी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे कि हमें सिर्फ फ़ायदा ही होगा, तो फ़ायदा तब होगा जब आप अच्छी खुराक रखेंगे और बकरियों की अच्छे से केयर करेंगे। और अच्छी खुराक और अच्छी केयर करने से भी कभी कभार कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है। नुकसान तो होना है और फ़ायदा भी होना है, ये नहीं कि सिर्फ फ़ायदा ही होगा। आपने पहले ये चीज़ याद रखनी है कि नुकसान भी साथ में ही है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ दिन पहले हमारी एक बकरी ने डिलीवर किया था। मैंने उसकी वीडियो भी लगाई थी। आप दोस्तों ने शायद वीडियो देखी हो, जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उस बकरी ने पहले दिन जब गुज़र गया ठीक रही बकरी, जब दूसरा दिन गुज़रा तो बकरी एकदम बीमार हो गई और उसका पेट फूल गया। हम पहले समझे कि बकरी को कब्ज़ हो गई है, बकरी ज़ोर लगाने लगी। तो बकरी को हमने तेल वगैरह दिया और भी लिक्विड पैराफिन एक आती है, सिरप ही होता है, दवाई सिरप टाइप, वो दी हमने उसे, मगर नहीं ठीक हुई। बाद में हमें पता लगा कि बकरी को इन्फेक्शन हो गया। जब बकरी की डिलीवरी की तो बकरी को उससे इन्फेक्शन हो गया। हाथ वगैरह जब लगाया अंदर तो उससे विष चढ़ गई और बकरी का पेट फूल गया। उस मसले से हो गया तो हमने काफ़ी उसका ट्रीटमेंट किया, मगर कुछ ही घंटों बाद बकरी मर गई। बकरी हमारी बहुत अच्छी बकरी और बड़ी बकरी थी, और उसने डिलीवर करने के बाद कोई निशानी नहीं दिखाई कि वो उसे कुछ हुआ है या नहीं। एक दिन तक तो कुछ नहीं हमें पता लगा कि बकरी को है कुछ या नहीं। बकरी बिल्कुल फ्रेश ठीक थी, चारा वगैरह भी अच्छे से खा रही थी। हम बाहर निकाल लेते हैं बकरियों को, आपको पता है, और अमरूद भी अच्छे से खा रही थी। तो जब दूसरा दिन आया तो या अचानक यकदम बीमार हो गई। हमने काफ़ी डॉक्टर को बुलाया, मगर नहीं वो बच पाई, नहीं उसकी ज़िंदगी थी इतनी। तो उसके बाद हमने उसके जो बच्चे थे उनकी भी केयर करनी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बाद में वो कैसे केयर की। और बकरी जब डिलीवर करने वाली थी वो मैंने आपको बता दिया है, हाथ अंदर लगाने की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, वेस्ट चढ़ गई। वो कैसे हुआ वो भी आपको बता देता हूँ। पहले जब 2 बच्चे निकाले तो निकल आए, जब आगे भी 3 बच्चे देती है, हमने सोचा कि 3 बच्चे ही दोबारा फिर देगी। तो तीसरा बच्चा जब चेक करने लगे, उस वजह से हाथ ज़्यादा अंदर डालना पड़ा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया बकरी को। और तब हमें नहीं पता लगा। आगे हम बकरियों को इसका इन्फेक्शन का इंजेक्शन लगा देते हैं, वह विष वगैरह ना चढ़े बकरी को, तो वो लगाना भी हम भूल गए, नहीं लगाया। ये हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से भी इतना नुकसान हो गया। लाखों की बकरी थी हमारी, बहुत ज़्यादा कीमती और बड़ी बकरी थी। 7-8 केजी वो दूध देती थी और उसकी मालियत 10-12 लाख इतनी की बकरी थी, बहुत अच्छी बकरी थी। तो उसकी वीडियो मैं पहले लगा दी है, मैंने आप भाइयों को पहले भी बता दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। वो बकरी मर गई और उसका हमें बहुत अफसोस हुआ। और फिर भी हमने हिम्मत की ना, उसकी अब जो बच्चे हैं उनको हम, हमारी एक और बकरी ने डिलीवर किया था, उसके 3 बच्चे मर गए थे। उस बकरी के नीचे हमने उन दोनों पट्ठों को लगा दिया। उसने 2 पट्ठें दी थी, आपको पिछली वीडियो मैंने बता दिया था। वो पट्ठें उसका अब दूध पी रही है, अब ठीक है। साथ में हम उनको दे रहे हैं ग्राई वाटर। ग्राई वाटर से उनका हाजमा बेहतर रहता है। बाद औक़ात जब बकरी के बच्चों की माँ ना हो तो दूध बदलें तो उन्हें कब्ज़ वगैरह हो जाती है, उन्हें भी हो गई थी। इस वजह से हमने उनको ग्राई वाटर लाजमी रोज़ाना 2 ml दे देते हैं। और ये आपको बताना था कि छोटी सी छोटी गलती से भी इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। आपने बकरी फार्मिंग जब भी स्टार्ट करनी है या की हुई है स्टार्ट, गलती करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। आपने गलती नहीं करनी और केयर लाजमी है बकरी की। जब तक आप अच्छी केयर करते रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छोटी सी लापरवाही आपकी बकरी की जान ले सकती है, जिस तरह हमारी बकरी मर गई। गर्मी का मौसम है, ना कोई गर्मी वगैरह उसे लगी, सिर्फ एक छोटी सी वजह से, हमारी गलती से बकरी ख़त्म। उस बकरी की मैं तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। बकरी थी, उसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ।
बकरी का जो मैंने आपको दूध बता दिया 68 kg, उसका कद 40 से प्लस था बकरी का, और कान भी काफ़ी चौड़े और लंबे थे। और बकरी की जो मोटापा है वो भी बहुत ज़्यादा था। बकरी काफ़ी हड्ड पैर चौड़े थे, मोटे थे पैर, उसके टांगे काफ़ी मजबूत थी। और बकरी जो थी हमारी वाड़े की शान थी। दूर से ही देखकर लोग बता देते थे कि बकरी है इनके पास अच्छी क्वालिटी की। पूरे इलाके में, गांव में किसी के पास उस तरह की बकरी नहीं थी। वो बकरी की माँ भी हमारे पास पहले रह चुकी थी, उससे भी यही मसला बना था, मगर हमसे फिर दोबारा यही गलती हो गई और उसकी वजह से उसकी जो बकरी थी आगे वाली अगली नस्ल की, वो भी मर गई। और उसकी हमारे पास अब सिर्फ 3 बकरियां रह गई हैं, 3 पट्ठे उनकी माँ की। और आगे जो बकरी आज 4-5 दिन पहले मरी है, उसकी सिर्फ 2 पट्ठे हैं। और उसका एक पहले बकरा था ब्रीडर, हमने पहले छोड़ा था मकड़े कलर का, वो भी हमने कुर्बानी पर कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ उसकी 3 बकरियां रह गई हैं। वो तीनों दूध में अच्छी नस्ल की हैं, दूध भी अच्छा देती हैं। नस्ल में भी दूध है और ख़ुराक में भी दूध है। जंतर हम डालते हैं, आपको पता है, और आपको मैंने बार बार बताया भी है, जंतर अपनी बकरियों के लिए लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसके जितने फ़ायदे हैं ही नहीं किसी में। और आप भाई से मेरी गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।